हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं आरसीसीबी के बारे में। तो आरसीसीबी का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। आरसीसीबी कैसे काम करता है और उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा पता चल जाएगा और आपको दूसरी कोई वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस वीडियो में एनिमेशन की सहायता से आपको आरसीसीबी के बारे में पूरा समझा दूंगा, इतनी मेरी गारंटी है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना, आपको 100% पता चल जाएगा कि आरसीसीबी क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन को समझते हैं। ए है इनकमिंग साइड और ए है ऑन ऑफ स्विच, और ये जो रिंग देख रहे हैं इसे कहते हैं सोलोनाइड। इसके बारे में हम आगे बहुत कुछ समझने वाले हैं। यही मेन चीज़ है जो आरसीसीबी में ट्रांसफार्मर कोर का कार्य करने वाला है। इसके बाद ए है वाइंडिंग। आरसीसीबी में 3 तरह के वाइंडिंग कॉइल होते हैं। हम इसके बारे में आगे विस्तार से जानने वाले हैं, लेकिन अभी बस इतना समझिए। नंबर 1 वाइंडिंग को प्राइमरी वाइंडिंग बोलेंगे, नंबर 2 वाइंडिंग को सेकेंडरी वाइंडिंग और नंबर 3 को सेंसिंग वाइंडिंग बोलेंगे। ये 1, 2, 3 वाइंडिंग सोलोनॉइड कॉइल पर प्लेस किए हुए रहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आउटपुट साइड की तरफ। तो इस आउटपुट साइड में हमने लोड कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर हमने लोड को दिखाने के लिए एक लाइट लगा दिया है। अब हम यहाँ पर स्विच को क्लोज करते हैं, और जैसे ही स्विच को हम क्लोज करते हैं तो आउटपुट साइड पर सप्लाई पहुँचता है और लाइट जलता है। तो अब यहाँ पर देखिए, लाइट जलने के लिए फेज से जितना करंट इंटर होता है उतना ही करंट लोड में जाएगा, और लोड से होते हुए उतना ही करंट न्यूट्रल में से होते हुए बाहर निकल जाएगा। इसको और एक आसान भाषा में समझेंगे तो हमारा जो करंट है उसको हम यहाँ पर 100 मिली एम्पियर एज्यूम करते हैं। अभी ये 100 मिली एम्पियर करंट फेज से होते हुए प्राइमरी वाइंडिंग में चला जाएगा और प्राइमरी वाइंडिंग से होते हुए लोड में चला जाएगा। लोड के अंदर जाने के बाद ये 100 मिली एम्पियर करंट न्यूट्रल के माध्यम से सेकेंडरी वाइंडिंग कॉइल से होते हुए बाहर निकल जाएगा। मतलब 100 मिली एम्पियर करंट इंटर हुए हैं तो वही 100 मिली एम्पियर करंट बाहर भी आएंगे। हम सभी को पता है, जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उस वायर या कंडक्टर में फ्लक्स जनरेट होता है। अभी फ्लक्स को और आसान भाषा में समझेंगे तो फ्लक्स मतलब चुंबकीय तरंग। जिस किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो उस कंडक्टर में मैग्नेट बनता है, उसको हम फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पे देखो, वाइंडिंग 1 एंड वाइंडिंग 2 में जैसे ही करंट फ्लो हो रहा है तो ये करंट खुद से फ्लक्स को जनरेट कर रहा है। अब जैसे ही वाइंडिंग 1 एंड वाइंडिंग 2 में करंट बह रहा है तो उन वाइंडिंग में फ्लक्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर वाइंडिंग 1 में 100 मिली एम्पियर करंट बह रहा है और वाइंडिंग 2 में भी सेम 100 मिली एम्पियर करंट बह रहा है। तो दोनों वाइंडिंग में जनरेट होने वाला फ्लक्स भी सेम होगा, इसलिए यहाँ पर दोनों कॉइल में जनरेट होने वाला फ्लक्स को भी सेम दिखाया गया है। फ्लक्स को मिलीवेबर में काउंट करते हैं तो यहाँ पर हमने दोनों वाइंडिंग में 100 मिलीवेबर फ्लक्स दिखा दिया है। लेकिन यहाँ पर एक बात पर हमें ध्यान देना है, ऊपर का करंट जिस दिशा में बह रहा है उसके बिल्कुल अपोजिट दिशा में नीचे वाली वाइंडिंग में करंट बह रहा है। तो करंट की दिशा दोनों अलग अलग होने के कारण निर्माण होने वाला फ्लक्स की दिशा भी अलग अलग होगी। अभी दोनों फ्लक्स अपोजिट दिशा में बह रहे हैं, मतलब वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो 100 मिलीवेबर फ्लक्स राइट साइड में बह रहा है और वही 100 मिलीवेबर फ्लक्स लेफ्ट साइड से भी बह रहा है। तो ये दोनों फ्लक्स एक दूसरे को अपोजिट करते हैं और टोटल फ्लक्स 0 हो जाता है। अब यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि फ्लक्स कैसे काम करता है। अभी यहाँ पे देखो, इस सोलोनॉइड कॉइल पर यहाँ पर हमने 3 नंबर वाली कॉइल, जिसको हमने नाम दिया है सेंसिंग कॉइल। इस सेंसिंग कॉइल से हमने कनेक्शन निकालकर एक EMR रिले को कनेक्ट कर दिया है। EMR रिले मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। अभी ये EMR रिले को हमने स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया है। अभी जैसे ही सर्किट में लीकेज करंट बहेगा, ये EMR रिले इस लीकेज करंट को सेंस कर लेगा और जो स्विच के साथ कनेक्ट है वो स्विच को ओपन कर देगा।
अभी ये EMR रिले कैसे काम करता है अभी हम प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखिए फेज से 100 मिली एम्पियर करंट इंटर हो रहा है और न्यूट्रल से 100 मिली एम्पियर करंट एग्जिट हो रहा है। अभी इस चालू लाइन को कोई इंसान छू लेता है तो इस लाइन में लीकेज करंट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फेज वायर को किसी ने छू लिया है तो यहाँ पर फेज का करंट बढ़ जाएगा। लेकिन जो न्यूट्रल का करंट है वो अभी भी सेम ही है, मतलब पहले भी 100 मिली एम्पियर था, अभी भी 100 मिली एम्पियर ही है। अभी जैसे ही सर्किट का करंट बढ़ेगा वैसे ही फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो अभी देखो सर्किट में करंट 150 मिली एम्पियर हो गया है तो हमारा यहाँ पर फ्लक्स भी 150 मिली वेबर होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर ऊपर 150 मिली वेबर फ्लक्स है और नीचे 100 मिली वेबर फ्लक्स है। तो दोनों फ्लक्स को हम जैसे माइनस करते हैं तो हमें 50 मिली वेबर फ्लक्स एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये 50 मिली वेबर फ्लक्स क्या करेगा, ये जो कॉइल 3 है जिसको हमने सेंसिंग कॉइल नाम दिया है, इस सेंसिंग कॉइल को एनर्जाइज करेगा और इस सेंसिंग कॉइल के कनेक्शन EMR रिले को कनेक्ट होने के कारण रिले एक्टिवेट होगा और सप्लाई को कट कर देगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब रीसेट स्विच कैसे काम करता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो डायग्राम बनाया है पहले उस डायग्राम का आप ठीक से देखिए और समझ लीजिए। तो देखो इस डायग्राम में मैंने एक स्विच ऐड किया है और एक रेजिस्टेंस ऐड किया है जो हाई ओहम वैल्यू का है और ये रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है। इसके बाद इसका जो दूसरा सिरा है वो न्यूट्रल में कनेक्ट है। अब जैसे ही ये स्विच को मैं दबाऊंगा तो फेज करंट रेजिस्टेंस से होकर न्यूट्रल में चला जाएगा। पर स्विच दबाने से पहले हमारा जो सप्लाई था वो सप्लाई 100 मिली एम्पियर फेज में और 100 मिली एम्पियर न्यूट्रल में था। अब जैसे ही इस स्विच को मैं दबाऊंगा, क्लोज करूंगा, तो अभी क्या होगा, इस स्विच के थ्रू और एक दूसरा करंट बाईपास होगा और वो न्यूट्रल में चला जाएगा। तो पहले जहाँ पर 100 मिली एम्पियर करंट बह रहा था तो अभी क्या होगा, फेज में 150 मिली एम्पियर करंट बहेगा और न्यूट्रल में 100 मिली एम्पियर करंट बह रहा है। तो यहाँ पर ऊपर 150 मिली एम्पियर और नीचे 100 मिली एम्पियर करंट बहने के कारण फ्लक्स भी ऊपर 150 मिली वेबर क्रिएट होगा और नीचे 100 मिली वेबर ही क्रिएट होगा। तो ऊपर 150 मिली वेबर और नीचे 100 मिली वेबर करंट बहने के कारण जो डिफरेंस बचता है वो 50 मिली वेबर का डिफरेंस बचा। वो डिफरेंस हमारी सेंसिंग कॉइल सेंस कर लेगी और EMR रिले को एक्टिवेट करेगी और हमारा यहाँ पर सप्लाई कट हो जाएगा। तो पूरा RCCB इसी बेस पे काम करता है, इसी बेस पर RCCB का कनेक्शन रहता है। आई होप मेरी ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।